हेलो स्टूडेंट, मैं आपका एचआरई ट्रेनर चंदन। ठीक है, आज हम बात करेंगे जंपरिंग प्रोसेस पे। ठीक है, तो मेन चीज़ हमें जानना है कि इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है। शायद आप लोग लेक्चर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और आप लोग समझ पाओगे कि नहीं, थोड़ा इस पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि जब तक आप इसको प्रैक्टिकल रूप में करते नहीं हो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा ये वीडियो देख के। तो हम बस सिंपल लैंग्वेज में इसको जानेंगे, जंपरिंग होता क्या है। ठीक है, तो जंपरिंग प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी पॉइंट पे बना हुआ ट्रैक जब वो डैमेज हो जाता है या फिर वो कंपोनेंट डैमेज हो जाता है, बड़ा कंपोनेंट नहीं, जैसे कि सीपीयू जैसी या रैम जैसी कंपोनेंट की हम बात नहीं करें, छोटे मोटे रजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, अगर ये काम करना बंद कर गया, जिन्हें डायोड या फिर किसी सर्किट बोर्ड पे जो प्रिंट है उसका जो इंटरनल जो सर्किट है वो टूट गया हो, डैमेज हो गया हो या जल गया हो किसी और वजह से, तो वहाँ पे हम जंपर के प्रोसेस के माध्यम से उस ट्रैक को बना देते हैं जंपर लगा के, या फिर जो रजिस्टर ख़राब हो गया है या कैपेसिटर, उस वहाँ से जंपर लेके हम सप्लाई दे सकते हैं। कई बार होता है कि बीच का हमारा जो जहाँ पे हमारा जो कैपेसिटर सपोज़ करो वो जल गया है, ख़राब हो गया है, तो और हमारे पास वो कैपेसिटर है नहीं, तो उस जले हुए या ख़राब कैपेसिटर को हटा के हम कई बार जंपर लगा के जोड़ देते हैं। हालांकि जंपर लगाना अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन कई बार होता है कि कुछ कस्टमर्स हमें ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि आप ऐसे करके चला दो, बस चला दो हमारा मोबाइल कैसे भी करके। क्योंकि अगर आप कंपनी में काम करते हो तो जंपर वगैरह बिल्कुल अलाउ नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे स्टैंडर्ड का ख्याल रखा जाता है कंपनियों के अंदर। तो जंपर जैसी चीज़ें कंपनियों में नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको, ये सिर्फ शॉपकीपर ही करते हैं, क्योंकि शॉर्टकट में कस्टमर भी हमारे देश में बहुत तरीके के होते हैं, जो कई बार होता है कि वो सिर्फ काम से मतलब रखते हैं, वो क्वालिटी और स्टैंडर्ड की तो बात ही नहीं करते। कई बार होता है कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड की बात करते क्वालिटी के साथ, कि नहीं जो मेरे फ़ोन में जो चीज़ ख़राब हुआ है वो चेंज होना चाहिए। कई बार होते कस्टमर वो कहते कि ऐसे ही करके आप इसको सही कर दो सस्ते में। तो कई बार शॉपकीपर होता है कि जंपर से ही काम चलाते हैं। जैसे कि सपोज़ करो कि जैसे आप ये लगा लो, ये सब बोर्ड है। ठीक है, अब सब बोर्ड में क्या होता है कि मान लो आप एक चीज़ ध्यान दो, ये देख रहे हो, ये जो पिन है यहाँ से ये पिन इस कैपेसिटर को आ रहा है। ठीक है, सपोज करो कि ये कैपेसिटर गर्म होकर या किसी और वजह से यहाँ पे ट्रैक डैमेज हो गया या फूक गया या कट गया, ये तो कंपनी में जाओगे तो कंपनी वाले सीधे बोलेंगे कि ये पूरा सब बोर्ड चेंज होगा। क्लियर है, कंपनी वाले बोलेंगे कि ये पूरा चेंज होगा। लेकिन आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो, अगर उसके पास ये सब बोर्ड नहीं है तो बोलेगा कि हम ठीक कर देंगे, जंपर लगेगा और आपका सस्ता में हो जाएगा काम। तो वो कुछ नहीं करेंगे। जो जंपर वायर है पतला सा केबल होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो केबल देख रहे हो, ये बिल्कुल हमारे जो हेयर होता है ना, बाल, उसके बराबर पतला होता है ये। तो इसको काट के इसके साइज़ के यहाँ से लेके यहाँ तक काट के एक पॉइंट यहाँ पे जोड़ते और एक पॉइंट यहाँ पे जोड़ते, और ये जो सर्किट है ये बन जाता है। फिर ये हमारे मोबाइल फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हुआ है, काम करने लगता है। चाहे सपोज़ करो कि ये RF जैक है और यहाँ पे एक आपका ये फ्यूज सा दिख रहा है, हालांकि ये फ्यूज नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। हाँ, ये रेजिस्टेंस है, ये और ये यहाँ से एक कनेक्टिविटी इस RF जैक को दिया हुआ है। अगर सपोज़ करो कि यहाँ पे कुछ डैमेज हो गया, ख़राब हो गया, या मॉइस्चर के कारण इसका ट्रैक डैमेज हो गया, तो शॉपकीपर क्या करेंगे, यहाँ से एक जंपर पॉइंट उठाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे। बीच का ये जो इसकी कनेक्टिविटी है बन गया और नेटवर्क की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो मेन काम यही होता है कि जो जंपरिंग होता है ना, जंपरिंग का जो मेन काम होता है टूटे हुए ट्रैक को जोड़ना होता है या फिर बाईपास करा देना है। ठीक है, अगर कोई ट्रैक सपोज़ करो यहीं से कि इस कैपेसिटर के थ्रू घूम के यहाँ तक जा रहा है, तो शॉपकीपर क्या करेंगे, ये कैपेसिटर ख़राब हो गया, ठीक है, अगर वो ये चेक करते कि इसके बिना भी फ़ोन चल सकता है, ज़्यादा असर नहीं करेगा, तो ये इस वाले पॉइंट से इसको जोड़ देंगे। हालांकि जंपर लगाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि होता है क्या है कि जब एक फ़ोन चार्जिंग कनेक्शन में होता है, जब चार्ज हो रहा होता है, उस टाइम फ़ोन भी गर्म होता है, बैटरी भी गर्म होती रहती है और वोल्टेज में कुछ ना कुछ फ्लक्चुएसन होता रहता है। ठीक है, जो वोल्टेज की जो साइकिल है
वो भी फ्रीक्वेंसी चेंज करती रहती है। तो उस कंडीशन में जो शॉपकीपर करते हैं कि लगा देते हैं जंपर, तो उस कंडीशन में बैटरी ख़राब होने का डर रहता है, मदरबोर्ड ख़राब होने का डर रहता है, या फिर और भी शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। लेकिन जो लोकल कस्टमर्स होते हैं या फिर शॉपकीपर, वो अपने फ़ायदे के लिए जंपर लगा देते हैं। जंपर करना कोई मतलब देखा जाए तो अपने आप में एक शॉर्टकट तरीका है रिपेयरिंग का, और नहीं तो मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं। अगर आप क्वालिटी वर्क करना चाहते हो तो, लेकिन आपके सिलेबस में है जंपरिंग, तो उसको देखना है कि, क्योंकि कई काम जो होता है ना, कई बार होता है जंपरिंग का मेन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कई बार होता है कि वह पार्ट हमारे पास होता ही नहीं है जो पार्ट चाहिए हमें मोबाइल फ़ोन में लगाने के लिए। सपोज़ करो कि छोटे छोटे रजिस्टर है, कैपेसिटर है, ये कई बार नहीं होता है, तो दुकानदार की भी मजबूरी होती है कि जंपर लगा के फ़ोन को ठीक कर दिया जाए। या कई बार होता है कि कस्टमर उस कंडीशन में चार्ज पे करने के लिए रेडी नहीं है। सपोज़ करो कि ये सब बोर्ड चेंज करना है, इसमें एक तार टूट गया है, अब कस्टमर उसको बोल रहा है कि 500 रुपये लेंगे, लेकिन दुकानदार कह रहा है कि ये 500 रुपये का है, और कस्टमर है कह रहा है कि हमारे पास 200 रुपये हम नहीं दे पाएंगे, आप 200 में ठीक कर दो। तो दुकानदार अपना बेनिफिट करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए वो बोलेगा कि ठीक है हम कर देंगे, जंपर लगेगा। तो कस्टमर को भी सर्विस देना है, सर्विस लेना है शॉपकीपर से, तो वो फिर वो यहाँ पे जंपर लगा के इसको सही कर देते हैं। तो मेन थिंग यही है कि जंपर का मोटा मोटी प्रोसेस आप ये समझ लो कि शॉर्टकट में काम करना, ठीक है। तो अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ड्यूरिंग रिपेयरिंग प्रोसेस ऑफ मोबाइल फ़ोन वी मे नीड टू डू द जंपरिंग प्रोसेस। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डू द जंपरिंग प्रोसेस when any track is broken in the mobile phone and need to connect to back. We need to do the jumpering process to connect the track, and it is called jumpering wire track. We are going to learn the process to reconnect the track. वही एक जो मैंने कहा ना कि जब मोबाइल फ़ोन में कोई जब ट्रैक टूट जाता है तो इसी केबल के माध्यम से उसको हम कनेक्ट करते हैं। तो वही उसके प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। स्टेप 1 में तो यही था, स्टेप 2 में है नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू डू जंपरिंग प्रोसेस एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस व्हेन द एनी ट्रैक इन द मोबाइल फ़ोन इज़ ब्रोकन वी नीड टू रिकनेक्ट, वी नीड टू द जंपरिंग, ठीक है। मतलब वही कि कोई भी ट्रैक डैमेज होता है तो इसके थ्रू हम उसको रिकनेक्ट कर सकते हैं या जंपरिंग कर सकते हैं, वही जोड़ सकते हैं। द वायर यूज इन द जंपरिंग प्रोसेस इज़ अ कॉपर वायर एंड कॉल इट जंपर वायर। मतलब कि तांबे का तार है उसको हम जंपर वायर भी कहते हैं। देख रहे हैं पिक में आपको दिख ही रहा है, तांबे का तार होता है, बिल्कुल बाल के बराबर होता है, एकदम पतला, ठीक है, और बहुत फ्लेक्सिबल होता है, कैसे भी इसको मोड़ के आप इसको जंपर कर सकते हो, ठीक है। तो इसको जंपर वायर भी कहते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू द जंपरिंग प्रोसेस यूजिंग कॉपर वायर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ फुल वी हैव टू मेक सोल्डरिंग बॉल यूजिंग पेस्ट। नाउ अप्लाई लिटिल बिट फ्लक्स ऑन द jumpering wire and also on soldering ball we have made, ठीक है। keep the jumper wire inside soldering ball so that plastic coating on jumper wire will be removed and it will be coated with silver solder. Now we can see the silver coating ऑन वन इन ऑफ जंपर वायर, ठीक है। नेक्स्ट पिक में साथ कुछ क्लियर होगा। हाँ यही बता रहा है, इसी का इमेज ये जो है ना, ये स्टेप 1 का ये इमेज है। हालांकि यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जो लिखा हुआ है वो इस इमेज में ऐसा कुछ नहीं दिखा हुआ है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है कि हम जंपर वायर के बारे में हम जानेंगे। इसमें तो वो दिखा रखा है कि फर्स्ट ऑफ फुल वी हैव टू मेक सोल्डरिंग बॉल यूजिंग पेस्ट। मतलब जहाँ पे अगर हम सोल्डरिंग करना चाह रहे हैं ना, वहाँ पे सोल्डरिंग बॉल पे पेस्ट लगाएंगे हल्का सा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना नाउ अप्लाई लिटिल बिट फ्लक्स ऑन द जंपर वायर, मतलब थोड़ा सा जंपर में भी लगा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑन सोल्डरिंग बॉल वी हैव टू मेड
जहाँ पे हमने सोल्डर करना है, जैसे कि सपोज़ करो कि इस पॉइंट पे हमें सोल्डर करना है, यहाँ पे सोल्डर करना है, तो हमें यहाँ पे हल्का सा फ्लक्स लगा के यहाँ पे सोल्डर करके एक पॉइंट बना देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि कीप द जंपर वायर इनसाइड सोल्डरिंग बॉल टू प्लास्टिक कोटिंग ऑन जंपर वायर वी रिमूव एंड इट विल बी कोटेड विथ सिल्वर सोल्डर। मतलब कि ये जो जंपर वायर है ना, ये जो देख रहे हो, ये कोटेड होता है, ये प्लास्टिक से कोटेड होता है जंपर वायर। ये जो दिख रहा है आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ये ओपन वायर, ये ओपन नहीं है, इस पर ना एक प्लास्टिक का कोटिंग चढ़ा होता है। तो इस कोटिंग को ना हल्का सा किसी ब्लेड के सहायता से या फिर सोल्डर वायर के सहायता से, इसको सोल्डर वायर ने सोल्डरिंग आयरन के सहायता से इसको रिमूव कर देंगे और इस पर हल्का सा सोल्डर कर देंगे, तो सिल्वर लिखा हुआ है कोटेड विथ सिल्वर सोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देंगे तो फिर एक कनेक्टिविटी के लिए पॉइंट बन जाता है। अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे इस कोटिंग को, तो ये ना सोल्ड होगा और ना कनेक्टिविटी बना पाएगा, ठीक है। तो इसी के बारे में लिखा हुआ है, नाउ वी कैन सी द सिल्वर कोटिंग ऑन वन एंड ऑफ जंपिंग वायर। वही है कि दूसरी साइड आप देख सकते हो कि आपका सिल्वर जो कोटिंग है वो दिख रहा है। ये आपका पिक है, इसको आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे पिक क्या ये बताना चाह रहा है। बस इसमें मुझे लग रहा है कि ये पेस्ट है, ये पेस्ट का बॉक्स है वही है, और यहाँ पे कुछ जंपिंग प्रोसेसर दिखा रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख सकते हैं थर्ड में क्या स्टेप, थर्ड में नाउ वी विल अप्लाई PPD पेस्ट ऑन अनदर कॉर्नर ऑफ द जंपर वायर एंड आफ्टर दैट अप्लाई फ्लक्स मतलब पेस्ट, ठीक है। आफ्टर दैट पुट इनसाइड PPD पेस्ट फ्लक्स एक ही है, ठीक है। PPD पेस्ट कह रहा है या फिर फ्लक्स, वो एक ही चीज़ है। मतलब ये जो है ना, ये बॉक्स में ये कह सकते हो, ये मतलब यही है, एक ही है, ठीक है। मतलब सोल्डिंग के लिए यूज़ होता है PPD पेस्ट, ठीक है। हालांकि जो ये PPD पेस्ट है ना, कई बार होता है ना, ये देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का, ये इसको फ्रेशर ही बोलते हैं। कई बार होता है कि जो कंपोनेंट होता है ना, उस पर कुछ मॉइस्चर जम गया हो या थोड़ा सा रस्टी हो रहा है, तो उस रस्टी चीज़ को हटाने के लिए ही PPD का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों का सेम थिंग होता है, सोल्डिंग के काम पे आता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आफ्टर दैट पुट इनसाइड PPD पेस्ट बॉल एंड नाउ वी कैन सी दिस कॉर्नर ऑफ द सोल्डिंग वायर इज़ ऑल्सो कोटेड विथ सिल्वर कोटिंग। वही है, सिल्वर कोटिंग से जो जंपर वायर है उसी के बारे में बताया हुआ है कि जब आप PPD पेस्ट लगा के उसको सोल्ड करोगे तो वन साइड जो आपका सिल्वर कोटिंग जो वायर है वो दिखेगा, ठीक है। नाउ दिस जंपर वायर इज़ रेडी फॉर द जंपरिंग प्रोसेस। मतलब कि उसके बाद आपका जंपर वायर है वह जंपरिंग के लिए रेडी हो जाएगा, मतलब वन साइड से दूसरी साइड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आएगा, पिक में कुछ दिख नहीं रहा, कि जब तक आप इस पर प्रैक्टिकल नहीं करोगे अपने से लैब में आके या फिर किसी कंपनी में जाकर, जब जंपर वायर पे प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जंपर लगाओगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग कहीं अपना मोबाइल फ़ोन ठीक कराया होगा किसी शॉपकीपर के पास या किसी मतलब दुकान वाले के पास गए होंगे, तो बोला होगा कि जंपर लगेगा और 50-100 रुपये लेके ठीक कर देगा। तो वो कभी अगर आपके सामने किया होगा तो आपने देखा होगा कि ये पतला सा तार होता है, बिल्कुल कॉपर का, हमारे बाल के बराबर ही मतलब पतला होता है, तो उसी से वो जंपर लगाते, ठीक है। स्टेप 4 में क्या दिखा हुआ है, अप्लाई फ्लक्स ऑन द लोकेशन वेयर जंपरिंग इज टू बी डन ऑन द मदरबोर्ड। नाउ वी विल अप्लाई फ्लक्स ऑन सिम ट्रे, then with the help of solder gun apply flux on the base of sim tray to achieve better soldering result. Now we will do the soldering of one end of jumper wire. Hold the wire using tweezer and do the soldering process. Hold the wire for a few seconds on sim tray base for better result, then leave it. मतलब यही है कि इसमें ये बोला हुआ है कि जब अगर किसी सिम ट्रे पे आप सोल्डिंग जंपर लगाना चाहते हो तो सिम ट्रे पे पहले आप फ्लक्स अप्लाई करो, ठीक है। फ्लक्स अप्लाई करो, उसके मतलब अप्लाई मतलब लगाओ। देन विद द हेल्प ऑफ सोल्डर गन
ठीक है। सोल्डर गन के साथ, सोल्डर गन नहीं होना चाहिए, सोल्डिंग आयरन होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। सोल्डिंग आयरन के साथ से उसके बेस पे सिम ट्रे पे लगाओ, सिम ट्रे पे फ्लक्स लगा के उसको सोल्ड करो, ठीक है। नाउ वी विल टू द सोल्डिंग वन एंड ऑफ जंपर वायर, मतलब फिर दूसरी साइड की आप जंपर वायर को कनेक्ट करो, ठीक है। और इसको हाथ से नहीं पकड़ना, ट्विजर से पकड़ना है। अगर हाथ से पकड़ेंगे तो फिर वो हिल जाएगा, या फिर उस छोटे से पॉइंट पे आपकी उंगलियां नहीं जा पाएगी, तो आपको ट्विजर के सहायता से वायर को पकड़ना है और वहाँ पे लगाना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिखा हुआ है कि होल्ड द वायर यूजिंग ट्विजर एंड डू द सोल्डिंग प्रोसेस, ठीक है। ट्विजर का इस्तेमाल सोल्डिंग के टाइम पे करना है, मतलब कंपोनेंट या फिर जंपर वायर पकड़ने के लिए, ठीक है। होल्ड द वायर फॉर फ्यू सेकेंड, ठीक है। जब सोल्डिंग कर दें उसके बाद उस होल्ड को उस वायर को उस पॉइंट पे थोड़ी देर के लिए आप होल्ड करके रखिए। होल्ड मतलब कि वहाँ पे उसी पोजीशन में उसको रोके रहिए, ठीक है, ताकि सोल्डर है आपका वो अच्छे से चिपक जाए, ठंडा होने के बाद अच्छे से लग जाए और मजबूती मिल जाए। उसके बाद आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसको सोल्डिंग करने के बाद, ठीक है। उसके बाद छोड़ दें, यही है। उसके बाद है स्टेप 5 में है, स्टेप 5 में जंपरिंग प्रोसेस का ही है स्टेप 5। इसमें है नाउ वी विल यूज अनदर एंड ऑफ जंपरिंग वायर टू कनेक्ट ब्रोकन ट्रैक। यू कैन सी सिल्वर बेस ऑन दिस ट्रैक। We will clean the base with the help of solder gun and then apply flux to do the soldering of another end of the jumping wire. Where we can see here we can see how we do the jumping from sim tray pin to base of track। वही है कि आप ये देख रहे हो, देखो पिक में है क्या दिखा रखा है कि वन साइड से, तो आपने जो इस वाले में देख रहे थे वो यही बता रहा था कि वन साइड से आपने यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया, ठीक है। यहाँ से अब ये इस पॉइंट पे दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई आईसी है, यहाँ पे इसको जंपरिंग दे रहा है। हालांकि इससे पहले जब ये मोबाइल फ़ोन ठीक था तो इसके अंदर से प्रिंट होकर यहाँ पे कनेक्टिविटी बनी होगी, लेकिन अभी सिम कार्ड काम नहीं कर रहा, या हो सकता कोई कंपोनेंट ख़राब है, तो इस ट्रैक पे इस सिम कार्ड ट्रे को जोड़ने के लिए डायरेक्ट इस जंपर का यूज किया जा रहा है। तो वही है कि यहाँ पे दिखा रखा है कि लिखा है ना, जंपरिंग फ्रॉम सिम ट्रे पिन टू बेस ऑफ ट्रैक। जो मेन बेस है वो यही है, बेस ऑफ ट्रैक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जंपरिंग सोल्डिंग पॉइंट। मोबाइल फ़ोन में फेस वेरियस प्रॉब्लम लाइक रिंगर, स्पीकर, नेटवर्क, चार्जिंग etc. In this type of problem, if the track is broken, we can connect to back it using jumping process and resolve the problem। मतलब वही है कि जैसे कि आपको मैंने इस वाले पॉइंट में बताया था, ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पे मैंने रिंगर, माइक और चार्जिंग के लिए ही बताया था, या अदर छोटे मोटे कनेक्टिविटी के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि रिंगर, स्पीकर, नेटवर्क, चार्जिंग etc पे आप जंपर मार के इसको ठीक कर सकते हैं। बस यही है। आप किसी CPU के आसपास जंपर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका फ़ोन की परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो सक्सेस भी नहीं होगा। तो छोटे मोटे जो पेरिफेरल्स कनेक्टिविटी है, इन्हेंसमेंट वाला जो भी है कि आप एक्सटर्नल बाहर से जोड़ सकते हो, रिंगर, माइक, AV कनेक्टर के लिए या नेटवर्क के लिए, उसमें हम जंपरिंग का यूज़ करते हैं और जंपर करके हम मोबाइल फ़ोन ठीक कर लेते हैं। तो ये रिपेयरिंग का शॉर्टकट तरीका है, लेकिन हर जगह जंपर अप्लाई नहीं कर सकते। याद रखेंगे, हर चीज़ जंपर से ठीक नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ टूटे हुए ट्रैक को जोड़ने के लिए होता है। बस इतने याद रखें, कहीं पे कुछ ट्रैक टूट गया है और लगता है कि जंपर लग के ये ठीक हो सकता है, तो वहाँ पे जंपर मार के ठीक कर सकते हैं। बस ये रिपेयरिंग का शॉर्टकट तरीका है। अदरवाइज इसका जो रिजल्ट है कुछ कंडीशन में ठीक है, कुछ कंडीशन में ठीक नहीं है। खास करके चार्जिंग के कनेक्शन में कई बार होता है कि हम डायरेक्ट बैटरी को सप्लाई दे देते हैं जिनर डायोड से बाईपास करके। तो उसमें क्या होता है कि जो वोल्टेज की फ्लक्चुएटी होती है या वोल्टेज अप डाउन करता है, वो डायरेक्ट बैटरी को जाता है और बैटरी ख़राब होने के चांसेज रहते हैं। तो आप लोग इतना रखें कि याद रखेंगे कि जब भी हम रिपेयर करेंगे तो अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। हमारे जो रिपेयरिंग क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए कि हम कस्टमर को मतलब
एक बार वो हमारे पास रिपेयर करने और फिर से मतलब हम हमारे पास रिपेयरिंग के लिए नेक्स्ट टाइम वो आए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हमारे पास जो भी सर्विस हो कस्टमर को क्लियरली सब कुछ बता के फिर हम रिपेयर करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जब भी हम जॉब करेंगे मतलब रिपेयरिंग करेंगे तो वो क्वालिटी वर्क होनी चाहिए, ना कि शॉर्टकट तरीका। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने जंपरिंग प्रोसेस को थोड़ा बहुत तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मतलब आपने समझ लिया होगा ठीक ठाक। ठीक है, तो ठीक है, आज की वीडियो में थैंक यू। बाकी सब प्रैक्टिकल में आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के लिए हम आप लोगों को बुलाएंगे या फिर आप कंपनी में जाओगे तो वहाँ भी हो जाएगा। हालांकि प्रैक्टिकल के लिए हम वीडियो बना के देंगे जंपरिंग प्रोसेस का, और होपफुली मैं आज नहीं तो कल मैं एक जंपर का वीडियो आप लोगों को दे दूँगा कि जंपर कैसे जोड़ा जाता है, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जंपर का जो जंपर का यूजिंग है वो सिर्फ शॉर्टकट रिपेयरिंग के लिए, इतना याद रखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में